बुधवार शाम नोडल अधिकारी आरएस बाट अपनी टीम के साथ अचानक सोहना के बाजार में पहुंच गए। बस स्टैंड के साथ मार्केट में उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी। यहां दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था। सड़कों के साथ साथ ड्रेनेज पानी निकासी के नाले पर भी अतिक्रमण किया हुआ था। आरएस बाट ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाट ने किस तरह से दुकानदारों को समझाया और चेतावनी दी, आइए देखते हैं बीएसएन के साथ। हटाओ हटाओ। ये किराया है इसका जगह का किराया है। कौन कह रहा है कि किराए पर? वो कह रहे थे ये सड़क किराए पर दे ही रहा। वो खुद माना, पूछो कहाँ गई भाई, वे नहीं बात है। वो किराया नहीं दे रहा। वो कह रहा है बिना किराए कौन लगवाएगा? कहाँ दे रहे हो किराया? हमारी भी लगवा दो, फिर हमारी भी लगवा दो। नहीं यार समझे नहीं बात। किराया मतलब वो वैसे उगाई सिस्टम होगा, ये नहीं दे रहे यार। बाबूजी एक तखत के हमारे को टेबल लगवाने 15,000 रुपए दे रहे हैं। इन्हीं के लोग कह रहे हैं हम लगवा लो, ज्वेलरी वाले ये वो ज्वेलरी वाला ले रहा है ना, फिर सब ले रहे हैं जी। सब कौन किराए पे जी? किराए पर कौन ये दुकानदारी चढ़ा रहा है? हाँ। मैं आपको बता दूं, ये जिसका प्लाट है ना, वो बंदा इनसे पैसे ले रहा है। हाँ। ये गाड़ी खड़ी होती है उनकी, यहाँ पे कोई सामान बाइक वैसे लगा, तो इसका मतलब उन्होंने ही लगवाया है ना। मतलब उसकी गाड़ी के लिए तुम 4 लोग ऐसे लगोगे। मेरी बात सुन ले, उसको कहो मैं गाड़ी गुड़ी तोड़ कर जाऊंगा, उठा ले इसको। गाड़ी की रक्षा के लिए तुमने ये तामझाम बना लिया, वाजी वाह। ये अंदर नहीं जाएंगे, अभी बाहर जाओगे आप। और ये भी मुझे पता है, ये सारे दुकान जो आप लोगों ने लगा रखे हैं, अगर बाहर कोई अलग से बंदा बैठा है तो वो ये प्लाट वाले को, दुकान वाले को किराया दे रहे हो आप। सदर बाजार वाला हाल ही है। 1 ही मिनट चूड़ी टाइट करूंगा बस। बात होगी यार तुम वाली। चाले लीजिए आप आराम से। हटाओ भाई इसको, हटाओ इसको। अभी 1 मिनट में ये बोर्ड साइड होना। कहाँ तक है दुकान? जाके हो जाओ, चलो चलते जाओ और वापसी में कदम गिन के आना। आगे जाइए। तो आपका पेट अगर 34 कर्म से नहीं भर सकता तो 2 कर्म से क्या फर्क? सर ये तो दुकान मेरा स्टाइल है ना। अच्छा, ये अंदर का नहीं है। दुकान कहाँ है आपकी? कहाँ तक? तो सर बस हम यहाँ कुछ नहीं लगाते, बस नाले। नहीं नाला कहाँ है? नाले ये दुकान तो सर हमारी है ना। हाँ, नाले में कुछ नहीं लगाते। फिर लगाते हैं, नहीं लगा आप मना करोगे तो हटा भी देंगे। नहीं तो वैसे दुकान भाई आपकी दुकान है, ये जो जगह है ये वाली, ये हम तोड़वा देते हैं। यहाँ बाइक लग जाएगा पार्क में। वो बाइक तो यहाँ लग रहा है। कौन सी वाली जगह? जो भी यहाँ लग रहा है ना। सामान का भी कोई ऑब्जेक्शन है तो हम तो हटा लेंगे, हम तो पूछ रहे हैं। मेरे को ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। आप बताओ कि बाजार में इस सामान हटाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये वाला ये हटाने से फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। सर इससे तो फर्क पड़ता है, वैसा आपको वैसा पड़ेगा। आप करो तो सही, नहीं पड़ेगा तो हम देखेंगे। कोई बात नहीं, हटा लेंगे, कोई बात ये हट जाएगी। करो, इसको हटाने में कोई बात नहीं। करो जी। ये देखो सर, ये तो होती नहीं सफाई। हमारी गलती है, प्रशासन की गलती है। 2 साल से हम तो कह रहे हैं, कई बार हम शिकायत करते हैं। 2 साल से हम शिकायत कर रहे हैं इसकी, तो इससे तो हमें भी दिक्कत हो रही है। ये भरा पड़ा है 2 साल से कितनी बार कहिए सर, कोई करता नहीं। नाले तो साफ हो जाए, इसलिए भी है ना। सब खत्म हो जाए। नहीं कोई बात। पूरे सर मुझे याद है 2 साल हो गए, जुलाई में हुई थी। कोई बात नहीं, जब 10 साल से बाजार वाले नहीं सुधर रहे हैं तो भी हमें तो 2 साल ही बोला आपने। हम तो कर लेंगे, हम तो कल ही हटा लेंगे। हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप 10 साल बाद हटा रहे हो। आप भी तो 10 साल
नहीं सुन रहे किसी की। ये बैग बुक बाहर 10 साल से तो लटके हुए हैं, तो जब 10 साल से आप नहीं सुधार ला रहे तो भी आप तो इतने लोग वो नहीं ला रहे, तो फिर कैसे करें? सरकार तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रही होगी। ये किसने लगा रखी है? बुलाना इनको जी जरा। ये क्या है? पन्नी हाँ, उन्हीं को बुलाया मैंने, बुलाना जरा। कौन है? ये क्या है जी? तो ये तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये कोई गुरुग्राम सोना है या मच्छी मंडी है? ये तो लग नहीं रहा। तारों के साथ ये बांध लो, ये कर लो भाई। अपने जो कौन सी दुकान है आपको? एक भाई फोल्डिंग वाला आता है, कहाँ है? कहाँ है? वो ऊपर लगाया ना आपने, एक नीचे भी लगाओ, लग सकता है। दुनिया कहाँ पहुंची आप कह रहे हो यहाँ नहीं लग सकता? उसका ये मतलब नहीं आप ऐसे लगा। और वो भी जो दूसरी आपने लगाई उसकी हालत देख लो। अब वो नमन ज्वेलर्स लिखा है, देखो हालत। तो ठीक है, एक बार हार्दिक स्वागत हो गया, अभिनंदन करता हो गया, या तो अभिनंदन वाले को साफ सुथरा रखो, कोई आए तो पता लगे जी चलो नमन ज्वेलर्स वाले ने कुछ। छोटी छोटी चीजें हैं यार, कुछ तो बाजार से डाला था हाई कोर्ट में, तो ये बाजार पूरा बीडब्ल्यूडी ने खुद मैंने हाई कोर्ट कर्नाटक का डूबा खुद डाला था मैंने। वो आप दे देना मुझे को, रिपोर्ट देना। कई सालों में शेयर का वो कौन करेगा? नहीं, रिपोर्ट तो होगी। अभी देख लो, इस बाजार में से 2 बस से 7 बजे गुजरती थी, कभी आज तो गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती है भैया। पुराना अलवर रोड ये है जी। देखो जी, 2 गाड़ियां तो निकलेंगी यहाँ से थोड़ी देर में। सदर बाजार में पहले ट्रक निकलते होते थे, फिर आजकल 1 गाड़ी निकलती थी। आज जाके देख लो, निकालो फॉर्च्यूनर सदर बाजार से निकलती है। सब्जी मंडी में ट्रक भी जा रहा है, वो भी ऐसे कह रहे थे कि ये नहीं हो रहा। देखेंगे आप क्या कर सकते हैं। मेहनत तो करेंगे। हाँ, मेहनत करोगे बहुत, हम तो साथ हैं। हम मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। मेहनत करेंगे, कुछ तो सुधार होएगा। ईमानदार अफसर आते तो और अच्छी बात होती है। हाँ, मेहनत करते हैं। लोगों को दिक्कत ना हो और काम भी बन जाए, ऐसा कोई रास्ता निकालो। नहीं यार, जब लोग करते तो लोग राह से चलता है। आप कुछ ऐसा रास्ता निकालोगे कि दुकानदारों को भी दिक्कत ना हो, तो ये तो हमारे देहात है जी। यहाँ पे रजिस्ट्री वाला सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं चलता, सब खुश रहते हैं, ठीक है चल रहा है। कोई कुछ नहीं है। मेरे पास 500 लोग कह रखे हैं अभी नहीं है कुछ, तभी तो आया हूँ मैं। खुश होते तो मैं आता ही क्यों? और दूसरी बात, फिर लोगों का भी चलता रहे, दुकानदारों का भी चलता रहे, वो फैसला इन्होंने करना है। मेरी किताब में नहीं है ये तो फैसला कर लेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये फैसला नहीं करेंगे तो मैं तो वही करूंगा जो जनता चाहती है। अब सरकार से कह देंगे कि जी नाले साफ नहीं हो रहे, जब इनको बड़े चौतरे बन जाए तो जमादार कहाँ से करेगा साफ? हाँ ठीक, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो कह के आऊँ, यही कह रहा हूँ। समस्या तो हमारी खुद की क्रिएट है, बिल्कुल। बस ठीक है, चलो जा रहा है, कोई किसी से कहता नहीं कोई बात नहीं, जो चलता आ रहा है उसी को तो बदलाव लाना है। ये चाहिए, उसी को बदलाव लाएंगे जी, लाएंगे। मुझे बताओ, मेरे पास आपकी दुकान के आगे कप फेंकने की जगह कहाँ? अब आप कहोगे कि जी हमारी दुकान के आगे कोई चाय नहीं पीता, अब मैंने पी ली, अब मैं कहाँ फेंकूं बताओ? अगली दुकान भी बंद है। हमारा कलेक्टर क्या है, शहर का इसको लोगे ये फेंक देंगे आप, बस वो शहर को नहीं कुछ तो सही करें जनाब। एक बात बताऊं, हम सब जानते हैं पन्नी की समस्या पन्नी कितनी बुरी चीज है, और हमारे फ्यूचर को खत्म कर रही है। पहले कूड़ी में पन्नी नहीं होती थी तो उसके खेतों में कूड़ा ले जाते थे, उसकी खाद बनती थी। आज पन्नी आ जाती है, नाले बंद हो जाते, लोगों को मतलब ही नहीं। हम कहते हैं हिमाचल बहुत, क्या कहते हैं, शिमला बहुत अच्छा शहर है, वहाँ जाके देखो लोग पन्नी यूज नहीं करते, हाथ में थैला लेके जाते हैं और कागज का थैला यूज करते हैं। हमारे यहाँ किसी से कोई मानता ही नहीं किसी की। लोगों को खुद चिंता नहीं, सारे बिल सरकार के ऊपर फाड़ रहे। सरकार पन्नी की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करती? अरे तुम यूज करना बंद कर दो, सरकार नहीं कर, उसकी समस्या है। विदेश वालों के सामने आपकी समस्या, आप जहर कर रहे हो अपने
हमारे वहाँ जाके देखो कितना पन्नियों का भंडार लग गया। दिल्ली में देखो कैनाल बाईपास पे पहाड़ लग गए। अगर पब्लिक यूज ना करे इनको तो खादों में खेतों में चली जाती। सब्जी मंडी में हर दुकान पन्नी यूज करती थी। 80% पन्नियां बंद हो गई। यहाँ भी होंगी, करेंगे करेंगे। क्या है? थोड़ा माल वाला है। नहीं ये भी नहीं, आप बताओ ना। मैं आज तक दिल्ली से माल आया, देखो वहाँ भी पड़ा हुआ बारिश। हाँ, सारा कुछ आज ही आना, इस वजह से लगा रखा है। आज ही आना है सारा कुछ। मिलेगा आपको। ये तिरपाल भी आ रही है। और मैं आ गया तो आज ही सारा सामान आया। अभी हटाओ। मोहित गाय हाँ जी, 20-20 फीट तोड़वा दे। किस साइड? आपका तो पूरा है। हमारे तो हमें तो वही ना, आपका तो पूरा है। 20 फीट किस साइड बड़ा है? मैं पढ़ने की छोटी गई, मैं कह रहा 20 फीट तोड़वा दे। नहीं ऐसे थोड़ी। अब ये देखो, ये दुकान के बाहर ये जो सिचुएशन है ये होनी चाहिए सबकी। समझदारी देगी। जहाँ दुकान है वहां तक है, ठीक है, ये पिल्लर लगा। बिल्कुल। अब ये इन्होंने आगे करनी वो लगवा था, लेकिन आज की डेट में यहाँ तक तो सीमित है। ये तो सारे ये देखो सब इनके शर्ट शूट से सब हटवाओ। मुनियाती वाली है गाड़ी अपनी? है ना? मंगाओ आप, मंगाओ एक बार। ये भी ठीक है भाई। आप ये देख लो ना, स्पेस यहाँ और यहाँ, इस स्पेस को देख लो और उस स्पेस को देख लो। आज तो हमने तो पूरी पार्क छोड़ रखी है दुकान खोल के। भाई मोटरसाइकिल लगा ले सर, 20-20 मोटरसाइकिल लग जाती है हमारी अपने अंदर। मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ मेरे को कहीं डस्टबिन मिल जाए। ये किसकी है दुकान जी? ये क्या है इतना सामान? डस्टबिन है। डस्टबिन है क्या? ये टाई भी तो, चलो कोई बात नहीं। ये सामान कहाँ लगाते हो आप? ऐसे रहता है? वो कपड़े हैं ये बस यहाँ रखते हैं। मैं अमेरिका से आ रखा हूँ क्या? वाकई में स्टोर तो नहीं रहता। मैं भारतवर्ष का ही हूँ और छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। विश्वास कीजिए, विश्वास मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता मैं विश्वास। मैं तो सोना से भी छोटे शहर में रहने वाला बंदा हूँ। सच कह रहा हूँ। चलो आप तो कस्में भी उठा लोगे आज तो। बाद में अगली बार जब पूछूंगा फिर वादे खत्म हो जाएंगे। देखना अगली बार भी जब नहीं फंस जाओगे आप। चलो फंस जाओगे आप, मैं आपको याद रखूंगा जी। देखो मैं वैसा ही अफसर हूँ, याद जरूर रखूंगा। और अगर आप गलत आ गए तो भाई देखो मैं आपकी दुकान बंद करूंगा। आपको ये मिलेगा जी, इससे आगे मिलेगा। चलो ये अच्छी बात है, आज के बाद भी सुधर जाओ, अच्छी बात है। ये बैठने का ये रहता है। नहीं ये सारा ही लोहे वाला, ये सारा सिस्टम बाहर तो रहता ही है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ। चलो ये भी मान लेते हैं, टांगते ही नहीं हो गया आप तो। ये सारा ये भी हमने बंद कर दिया फोल्डिंग वाला। ये वाला ये किसका है? लोहे वाला तो मेरा है जी, हटा दो। तो ये तो वैसे लगा होगा। नहीं यहाँ तो नहीं लगाते कुछ, फिलहाल तो नहीं लगाते। ये ऐसे ही है रिंग। सिर्फ दिवाली के लिए। अरे दिवाली के लिए तैयारी है। दिवाली के लिए चलो दिवाली वाले दिन ही आना पड़ेगा मुझे लगता है, फिर आप दुखी हो जाओगे मेरे से, बता रहा हूँ मैं आपको। ना ना, मेहरबानी तो आपकी 10 साल से चल ही रही है। दिवाली को 1-2 दिन लगा। अब वो देखेंगे ना, जब दिवाली से पहले सुधार लाओगे तो ही है ना। अदरवाइज दिवाली तो खराब हो सकती है अभी आपकी, सुधार लाओ। ठीक है जी, कोई और इनसे पूछ लो कौन है डस्टबिन। इसी में गिर देते बाल्टी में। रहने दो, वहीं रहने दो, वहीं रहने दो। इसी में गिर आगे वाला है बाबू। कहाँ है जी? ये गत्ते वत्ते फालतू ये भी कोई, मैं क्या कहूँ यार।
भाई दुकानों में डस्टबिन नहीं है, कमाल है जी, बहुत बढ़िया है। अंदर भी डस्टबिन नहीं है जी इनके पास तो। भाई मोहित जी कोई सुनवाई नहीं, करो इनके ऊपर सख्त। और कोई है जी, आप बताओ ज्यादा आगे लास्ट लेकिन ये पार्किंग करें कहाँ पर? ये क्या स्पेस है? बहुत बढ़िया कर दिया मेरी। ये किसकी है जी ये वाली? ये सब्जी मार्केट बना के नहीं मार्केट एक एक बंदे को बेच रखी है यहाँ। यहाँ गजाम ऐसा है परमानेंट, यहाँ गजाम नहीं खुल सकता कैसे भी। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है? पार्किंग अंदर होनी चाहिए थी, अभी यहाँ पार्किंग अंदर कर सकते हैं। सारे दुकानदार बाहर आ रहे। और ये इन्हीं की एम्प्लॉइज की होंगी बाइक सारी। हाँ एम्प्लॉइज बुला लो, दुकानदारों को बुला लो। आजा नीचे भाई ये बाजार वालों को कुछ नहीं दिख रहा। आप गंद में रहना पसंद कर रहे हो और फर्क तभी नहीं पड़ रहा। किसी को लेना देना नहीं है, चदरें टंगी हैं। बाजार होते हैं, छोटे शहरों के बाजार भी होते हैं। अमृतसर में जाके देखो, छोटे बाजारों में भी लोग चलते हैं ना, इससे भी आधी से भी आधी सड़क है, लेकिन बाजार में सफाई है क्योंकि लोग ठीक है। छोटे छोटे बाजार भी बहुत अच्छे हैं। अब ये तो फिर भी बहुत बड़ा बाजार है यार। ठीक है, बाल्टियां टांगनियां कुछ कर लो, ये छतरियां छुतरियां ये सब, ये गंद, ये नहीं दिखता क्या किनकी? ये दुकान इन्हीं की होगी ये वाली, ये किनका है? पैकिंग मटेरियल है सर। हाँ सुबह उठता है सारा कूड़ा। सुबह का मतलब नहीं है, उठाओ डस्टबिन रखो उसमें डालो, 4 बार लगाओ ना फिर झाड़ू। हाँ लगाएंगे ना रात को, ये तो रात को झाड़ू लगेगा, डस्टबिन रात को भी डस्टबिन याद आएगा आएगा। भाई दुकानदार कौन है आप लोग? आ जाओ यार, जो यहाँ काम करते हैं उन्हीं के हैं, ज्यादातर उन्हीं के हैं। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इस जगह से हटा के कहीं भी लगा के आओ मोटरसाइकिल और पैदल आओ और अपना काम करो, या यहाँ स्लोप बना लो अपनी पार्किंग सिर्फ आप लोगों के लिए अंदर का, बाहर वाला ना लगाए, अपनी लगा लो। कितनी दुकानें हैं? 50 तो हैं। एक गार्ड रखो, कार्ड बनाओ, अंदर लगा जाओ। यहाँ नहीं लगने दूंगा मैं गाड़ियां। अब आप ये बता दो समाधान कब तक करोगे? नहीं लगे, कहाँ लगाओगे? ठीक है, तो दुकान आपकी भी है यहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितेश सोनी। रितेश, आपकी ड्यूटी है। भाई 1 मिनट यार रुक जा। क्या हो गया? रुक जा मेरे यार, सुन लूंगा, रुक जा। आपकी ड्यूटी है सारी दुकानदारों के पास जो काम करते हैं उनके बाइकों के नंबर लिख दो, ठीक है, और वो लिस्ट हमें दे दो। कल दे देंगे जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं फिर वही बात, आपने लिस्ट देनी और एक बार सबको कह दो फिर यहाँ बाइक नहीं लगेगी, कहीं आसपास कोई 2 वहां लगा ले, 2 वहां, ऐसे लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। ठीक है जी, यहाँ पर वो चढ़ाओ रैंप, साइड हो, यहाँ से ऐसे कर लो,
ये कर लोगे तो बेहतर रहोगे। सामने वाले भी घाट लाते हुए यहाँ खड़ी कर जाते हैं, फिर वही बात यार, भीड़ लग जाती है, वो तो खाली मिलते ही लगा देते हैं। करेंगे ना तो खाली मिलते आप गाय भैंस बांध दोगे क्या, लोग पार्किंग ना कर पाए। आप ये वाली पार्किंग आपकी खुद की है, आपके पास जगह भी है ना, इसलिए कह रहा हूँ। वो आसपास वाला मैं भी आया सपोज करो तो मैं तो गाड़ी लगाऊंगा ही ना कहीं तो। आपकी मर्जी नहीं होएगी, आप तो अंदर लगा सकते हो ना, लगाओ अंदर। कब से इनसे लिस्ट ले लो जी, इनके जो एम्प्लॉइज जिनके बाइक हैं, बाइक के नंबर ले लो, और अगर ये फिर भी लगाते हैं यहाँ पर अपनी पार्किंग छोड़कर तो 15 दिन के बाद बाइकों के ट्रैफिक पुलिस वालों से जब्त और 1-1.5 महीने बाद बाइक वापस करेंगे। 1-1.5 महीने बाद बाइक वापस करूंगा, ये मेरी बात समझ लेना। मैं ये नहीं है कि चालान कटवा दिए तो ना, हम करेंगे जब्त करवाओ जी, और फिर चक्कर कटवाएंगे आप। आज हमारे चक्कर आप कटवा रहे हो, आप भी करोगे और कटवाऊंगा चक्कर भी। सर ये कैसे तो नहीं कह सकता, ये जो गरीब वाले जो रेडी लगाते हैं, जो गरीब वाले रेडी लगाते हैं तो उनको आप जगह दीजिए, कहाँ लगाओगे आप उनको रेडी लगा कर देते हो, जगह समाधान तो करो। आप पड़ेगी, एक मिनट जी, पहली बात आप कहाँ की बात कर रहे हो? मैं यहाँ पे रेडी वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आपको किसने कहा कि मैंने रेडी वालों को तोड़ दिया? अभी रेडी कितनी बार गई बाईपास से? नहीं, तोड़ने के लिए आप कह रहे हो ना, अभी तोड़ दी। नहीं एक मिनट, क्या नाम है आपका? नहीं सुन तो लो, वो मैंने कहा है आप भागो, मैंने कहा आप भागो। नियम तो बताओ, नहीं मैंने भागने के लिए बोला। एक मिनट सुन तो लो, मैंने तो कोई रेडी तोड़ी नहीं इस बाजार में। तो किसने तोड़ी रेडी बाजार में? कहाँ तोड़ी बताओ? बताया कुछ मैं तो आज आया हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, रेडियाँ। एक मिनट, यहाँ का भी मुझे आज पहली बार आया हूँ, मुझे थोड़ा सिस्टम समझ लेना। गुरुग्राम में भी जब आया था ना मैं, तो लोग यही कह रहे थे गरीब, वो गरीबों का सारा चिट्ठा निकाल दिया मैंने। कोई 2 लाख रुपया ले रहा है, कोई रेडी लगा के 7.5 लाख रुपया ले रहा है, कोई 4.5 लाख रुपया ले रहा है, दुकानदार पलंग का 50,000 रुपया ले रहा है, दुकानदार आगे लगा के 10,000 रुपया ले रहा है। वो वहाँ का सिस्टम तो मैंने समझ लिया, वहाँ गरीब है 20%, यहाँ भी देखेंगे। दूसरी बात, एक अभी मेरी बात, आपकी बात का जवाब तो दे दूं ना। जैसे ये गरीब बंदे हैं, अब इनका रोजगार भी चलना चाहिए और बाजार में भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। रेडियो के कारण ट्रैफिक होता है ना, तो गरीबों की अगर मदद आप जैसे लोग कर सकते हैं तो आपके जहाँ मकान है उसके आगे आप इनकी रेडी लगवाएं, इनको खाना भी दें, इनको कंबल भी दें और रेडी भी लगवाएं। बाजार में क्यों लगवानी है? नहीं हम नहीं तोड़ेंगे। और दूसरी बात, ये खड़े कमेटी वाले, मैं जहां पे भी जाके कह सकता हूँ, मैं कह दूंगा आप अपने घरों के आगे लगवा लो, कोई रेडी नहीं टूटेगी, कोई रेडी नहीं टूटेगी। बताओ सर एक बात भाई, ये थोड़ी है बाजारों में रेडियां नहीं है ना। बाजार में रेडी का मतलब ये है, आप लोग बाजार वालों को ही फैसला करना चाहिए कि जी ये 3-4 जगह एंट्री पर थोड़ी साइड पर 5-5 रेडियां लगा दो। क्या मतलब है सारे बाजार में रेडियां, दुकान रेडी है, ऐसे थोड़ी मतलब है। कमेटी का काम, एनफोर्समेंट का काम देखो तोड़ना है, तोड़ेगी वो जब परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन उनको हम देंगे नहीं, क्योंकि हर किसी का अलग नियम है। मैं कह रहा हूँ आपकी रेडी टूटेगी नहीं, आप समाधान निकाल दो कि 10 रेडियां यहाँ, 5 रेडियां यहाँ। अपना कह रहा हूँ आपको, हाँ अपना समाधान दे रहा हूँ। मेरे लड़का भाई से 3 साल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पैर खराब हो रहा है, वो बाहर ऊपर चढ़ने के बाद रेडी लगाता है, ठीक है, कमेटी वाले फटने से सामान उठा के मेरी बात तो हमें परमिशन दो। नहीं मेरी बात सुनो, नहीं एक मिनट सुनो। जब भी कोई कार्रवाई होती है उसमें देखो जी, गरीब अमीर नहीं देखा जाता। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं दुकानदार को भी उतना टाइट कर रहा हूँ जितना मेरे रेडी वाले को कम कर रहा हूँ, दुकान वाले को ज्यादा कर रहा हूँ। तो ये नहीं हम कर सकते कि जी किसी के सपोज करो, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को, ये अगर यही सोचने लगे तो फिर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आपका जो आपने बात कही है वो मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया, थोड़ा समय दीजिए, मैं इनसे डिस्कस करके जो आपके लिए, जो गरीब लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है
बना देंगे परमिशन ये जो रेडी वालों का लिए दे देंगे परमिशन सुनो मेरी बात सुनो दे देंगे जगह सर जी एक रिपेयर नहीं अभी भी नहीं ना सुनो देंगे जगह जब वो एक परिवार में एक बंदा रोजगार चलाना चाहता है उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कोई हाथों-पाई का कारण नहीं होना चाहिए कोई गुंडागर्दी का उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए उसका आधार कार्ड जेन्युइन मिलना चाहिए 5-6 चीजें हैं लगा देंगे हम उसमें 5-6 चीजें जब चेक होंगी जो 100 लोग हैं ना वो 15 ही रह जाएंगे ये 15 ही रहेंगे वो 15 के लिए हम खड़े हैं सर मैं तो आपके पास कोई परेशानी नहीं आपने परेशानी बता दी आपकी रेडी कहाँ लगती है आपको मेरा लड़का बर्थडे के बाद लगा छोले कुलचे की भी फोन करा के कमेटी हाथ जोड़ लगा तक हो जाए इनके ये नहीं लगा पाएंगे ना ये अगर आपको कह देंगे और 5 बंदों की तोड़ देंगे वो कहेंगे इनसे पैसे ले लिए ना तो आप देखो परमिशन मिलेगी तो सब जेन्युइन लोगों को मिलनी चाहिए वो कर देंगे वो बात। गरीब घर का देखो कर देंगे जी कर देंगे रेडी ढाबा तो कर देंगे जी कर देंगे। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।